आखिर तो मुझे छुड़ाने आ ही गई अंजलि। मैं जानता था कि मेरे बिना तुम्हारा गुजारा ज्यादा दिन नहीं चल पाएगा। ये डिटेक्टिव का क्या चक्कर है? ये सरिता को फंसाने के लिए रखा गया है ताकि कोई सबूत मिले और सरिता को गुनहगार साबित कर सके। चलो अच्छा ही हुआ। सरिता जैसी जंगली बिल्ली के लिए एक प्रोफेशनल शिकारी की जरूरत थी। मेरा ख्याल अच्छा हुआ। जब से ये डिटेक्टिव आया एक नई प्रॉब्लम खड़ी हो गई है। वो सरिता के पीछे लगने के बजाय मुझ पे आंखें गड़ाए बैठा है। तुम पर क्यों? वो पिछली बार पुलिस एनकाउंटर हुई थी ना, पिछली डीलिंग में, उसमें इसी डिटेक्टिव का हाथ था। मुझे देखते ही पहचान गया। अब मैंने अपने हमशक्ल होने का नया ट्रैक शुरू किया है, लेकिन उसका शक अब भी बरकरार है। और मैंने तुम्हें सिर्फ इसलिए रिहा किया है प्राणा, ताकि तुम मुझे इसमें मदद कर सको। नाम क्या है उसका? अमर। मैंने तुम्हें सुबह के 9:30 बजे बोला था, रात के 9:30 बजे नहीं। ऐसी कौन सी बात थी जो हम घर के अंदर नहीं कर सकते थे? तुम घर के अंदर नहीं जा सकते। विशाल को तुमसे चिढ़ हो गई है। तुमने अंजलि के बेडरूम में जाने की जो कारस्तानी दिखाई है, उससे विशाल तुम्हारा नाम सुन के भी जल भुन जाता है। वो तो मैंने उसे समझा बुझाकर ठंडा किया कि तुम अपना काम कर रहे थे, पर माइंड इट, आइंदा से ऐसा नहीं होगा। तुम्हारी जो भी डीलिंग्स हैं वो डायरेक्टली मुझसे होंगी। और एक बात और याद रखना, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी पेमेंट्स टाइम पर मिलती रहे और यह असाइनमेंट तुम्हारे हाथ से छीना ना जाए, तो तुम विशाल के घर में झांकने के बजाय सरिता के घर में झांकना शुरू कर दो। अंडरस्टैंड? और कुछ ठोस करो, समथिंग सॉलिड। तुम तो जानते हो कि सरिता के मानहानि के मुकदमे की डेट हमारे सर पे आ गई है। क्या करूं? डोंट वरी, मैं किसी भी भेस में सरिता की जिंदगी में शामिल हो जाऊंगा और उसे यह पता भी नहीं चलेगा कि कब सबूत मेरी मुट्ठी में आ गए। उम्मीद करता हूं कि तुम जितने भरोसे के साथ सबूतों के बारे में बोलते हो, उतना ही तुम्हारा काम भी भरोसेमंद होगा। मैं भी यही उम्मीद करता हूं कि जितने भरोसे से आप आपकी पेमेंट की बात कर रहे हैं, उतनी भरोसेमंद आपकी पेमेंट भी होगी। डॉक्टर सरिता, मैं आपसे कितनी दफा कह चुका हूं, मैं आपका केस बिल्कुल नहीं लड़ना चाहता। पर क्यों? क्योंकि विशाल सक्सेना का जो वकील है वो बहुत बड़ा आदमी है, जो आज तक केस हारा ही नहीं। आप मेरी बात मानिए, आप ये केस किसी दूसरे को दे दीजिए, मैं चलता हूं। मैं लड़ूंगा तुम्हारा केस।
मिस किरण, आपकी मदर की बिगड़ती हुई हालत देखकर मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि उनका आपके घर पर रहना बेहद खतरनाक है, उनके लिए भी और आपके लिए भी। मैं क्या करूं डॉक्टर? वो मेरी माँ है, उनका मेरे अलावा इस दुनिया में कोई नहीं है, और वो कहीं और रहेंगी तो क्या उन्हें खतरा नहीं रहेगा? इफ़ यू डोंट माइंड, यहाँ उन्हें पूरी केयर और अटेंशन मिल सकती है। रेगुलर ट्रीटमेंट भी चलता रहेगा। जैसे ही उनकी हालत में सुधार आएगा वो वापस घर जा सकती हैं। यू मीन टू से? यस मिस किरण, आपकी मदर की जान के लिए सबसे सेफ ऑप्शन यही है कि आप उन्हें असाइलम में एडमिट करा दीजिए। मेरी सलाह यही रहेगी। अपनी तमन्ना पर कब तक हूँ शर्मिंदा, टूटी उम्मीदों पर कैसे रहूं जिंदा। ना 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 रे ना, ना 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 ना, अपनी डॉक्टर, मैं इन्हें यहाँ नहीं रखना चाहती। मिस किरण, अपने आप को संभालिए। मैं उन्हें अपने घर ले जाना चाहती हूँ। मैं उन्हें अपने घर ले जाना चाहती हूँ। प्लीज डॉक्टर, मेरा घर सुना हो जाएगा उसके बगैर। मैं यहाँ नहीं रखना चाहती। मामा, मामा घर जा रहे हैं मामा। मिस किरण, मिस किरण, अपने आप को संभालिए। आपकी मदर की भलाई के लिए आपको हिम्मत से ये जुदाई सहनी पड़ेगी। मैं आपका दर्द समझ सकता हूँ। भगवान पर भरोसा रखिए, दुआ कीजिए जो घर खुशियों से महरूम हो गया एक बार फिर नई खुशियां उसमें अपना घर बसा ले। मुझे नफरत है इस हकीकत से, हारी तमन्ना से। आप कौन है? आप ऐसे कैसे सीधा अंदर चले? वो बाहर दरवाजा है, उसके बाहर घंटी है, घंटी बजाइए। मैं यही रहती हूँ। ओह, द गर्ल नेक्स्ट डोर। लेकिन घंटी बजानी चाहिए थी ना भाई, ना कास्ट ना क्रेडिट, सीधे इंटरवल। खैर, जब आप आई गई हैं तो कहिए, क्या कर सकता हूं आपके लिए? तुम्हारी बातों से तो ये लगता है कि ये घर तुम्हारे बाप की। तुम यहाँ के ओनर हो? सॉरी,
पहली बार आई हूं ना, पहचान नहीं पाई। और कोई रहता है इस घर में कि तुम अकेले हो? अजी अकेले कौन नहीं रहता। इस दुनिया में इंसान अकेला आता है, भीड़ में इंसान अकेला चलता है, महफिल में इंसान अकेला सोचता है। अकेले आना है, अकेले जाना है, अकेले हम, अकेले तुम। एक्सक्यूज मी मैम। मुझे एक फोन करना था, कहना है? या श्योर, बाय ऑल मींस। थैंक यू वेरी मच। एक क्यों 10 कॉल कीजिए। अजी पड़ोसियों की मदद करना तो हमारा फर्ज है, बल्कि मैं कहता हूं कि आप ये लोकल कॉल क्या कर रही हैं, नेशनल कॉल कीजिए, इंटरनेशनल कॉल कीजिए। यू विल गेट क्रिस्टल क्लियर डिजिटल साउंड, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अजी पिछले आधे घंटे में 15 एसटीडी कॉल तो मैं कर चुका हूं। ये इंटरनेशनल कॉल नहीं है, लोकल है। पुलिस स्टेशन? हाँ, मैं जूहू से बोल रही हूँ और मेरे घर में एक बदमाश घुस आया है और मुझे ऐसा लगता है कि वो घर पे कब्जा करने की कोशिश कर रहा है, यानी कि कर चुका है। आप फौरन यहाँ आ जाइए। आपके घर में बदमाश घुसा है? आपने मुझे क्यों नहीं बताया? मैं नहीं, थैंक यू वेरी मच। आपको तकलीफ क्यों दूं? जी नहीं, मैं उसे नहीं जानती। जब मैं कह चुकी हूँ बदमाश है तो मैं कैसे जानूंगी? मैं पुलिस में हूँ क्या? अरे एक मिनट, मैं भी उस लोफर को बाहर निकालता हूँ। आप पुलिस को क्यों परेशान कर रही हैं? क्योंकि वो लोफर और कोई नहीं तुम हो, और तुम जहाँ बैठे हो ये मेरा घर है। आपने जहाँ तशरीफ रखी है वो मेरा घर है। जी एड्रेस नोट कीजिए। ये क्या कर रहे हैं? हेलो, मुझे लगता है वो जा रहा है। सॉरी। कौन हो तुम? जी संजू, आपका नया पेइंग गेस्ट। कब आए? आज सुबह। अंदर कैसे आए? वो खिड़की से। खिड़की से? तुम्हारी हिम्मत कैसे है खिड़की से अंदर आने की? जी वो दरवाजा बंद था। हाँ। और सामान बहुत सारा था। सामान? कहाँ है सामान? सामान वो ऊपर कमरे में। कमरे में? जी। कौन सा कमरा? सुनो, यहाँ तुम्हारा कोई कमरा नहीं है, ऊपर नीचे आसपास में कोई कमरा नहीं है और मुझे किसी किराएदार की जरूरत नहीं है। आजकल के किराएदार किराया तो देते नहीं है, ऊपर से गुंडागर्दी करते हैं। बेचारा मकान मालिक कोई बेदखल कर देते हैं। मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है, अपना सामान उठाओ और जल्दी से जल्दी दफा हो जाओ। लेकिन मैंने आपकी मदर को एडवांस दिया है। जी मैं पिछले हफ्ते ही आपके घर आया था। वो आपकी माँ जी ने ही ऊपर वाला कमरा मुझे दिखाया। जब उन्हें पता चला कि मैं एक स्ट्रगलिंग एक्टर हूं, घर बार छोड़कर आया हूं, मेरा शहर में कोई नहीं है, तो बोली कि बेटा इसे अपना ही घर समझो। मैंने कहा मेरा घर? हाँ बोली हाँ बेटा इसे अपना ही घर समझो। कितनी अच्छी है आपकी माँ, है ना? जानती हो तुम्हारी माँ क्या बोली? वो बोली बेटा मुझे अपनी माँ समझो। क्या हुआ जो मैंने तुम्हें जन्म नहीं दिया? आखिर यशोदा ने भी तो कृष्ण को जन्म नहीं दिया था। ठीक है, मेरी माँ ने तुमसे वादा किया था इसलिए मैं मान रही हूँ। कोई बात नहीं, मेरी माँ ने तुम्हें जन्म नहीं दिया लेकिन घर तो दे दिया ना। लेकिन याद रहे, तुम्हारे चलने फिरने का एरिया सिर्फ तुम्हारे रूम तक लिमिटेड रहेगा। तुम्हें यहां से बाहर जाने की और बाहर से अंदर आने की इजाजत है। आइंदा तुम मेरे लिविंग रूम में सर्कस करते नजर आए ना, तो अब आप जाइए, जहां आपका सामान पड़ा है आप भी वहीं चले जाइए। यशोदा माँ। Oh God, oh that was too good. यशोदा ने भी कृष्ण को जन्म नहीं दिया था। संजू, you have become a performer now. Wow, man. किराएदार क्या बोल रही थी? किराएदार किराया तो देते नहीं है, ऊपर से मकान मालिक को ही घर से बेदखल कर देते हैं। नहीं, देखो मुझे कोई किराएदार नहीं चाहिए। किराएदार किराया तो देते नहीं है, ऊपर से गुंडागर्दी पर उतार आते हैं, मकान मालिक को ही घर से बेदखल कर देते हैं। ऐसा ही कुछ करती है। That was a good performance. Yes.
सिया। सुनो, मैं अपनी एक्टिंग क्लास के लिए बाहर जा रहा हूँ। खाना बाहर ही खाऊंगा, तुम खा लेना। हाँ? और बाय द वे आज एक एक्शन सीन है, इसीलिए तुम्हारा ये रिवॉल्वर लिए जा रहा हूँ। चिया, रुको। तुम्हें रिवॉल्वर कहाँ से मिला? ऊपर कबर्ड में से। क्यों? तुम मेरी एक बात अच्छी तरह से कान खोलकर सुन लो। तुम मेरी किसी भी चीज को छूओगे तक नहीं। मेरा रिवॉल्वर, मेरा म्यूजिक सिस्टम, मेरा तौलिया, मेरा नैपकिन, मेरा रुमाल, मेरी कंघी, मेरा साबुन, मेरा रबर बैंड, कुछ भी नहीं। और छूने की तो बात दूर की है, उनकी तरफ तुम देखोगे भी नहीं, समझे? ओहो, एक मिनट। सिर्फ आज ही नहीं, आज के बाद भी तुम रोज डिनर बाहर से ही खाकर आओगे। लेकिन तुम्हारी माँ ने तो कहा था कि अपने हाथों से बनाकर वो मुझे खाना खिलाएगी। मामा अपने रिश्तेदारों के यहाँ रहने के लिए गई हैं और काफी दिनों के लिए रहने गई हैं। इसका मतलब तो ये हुआ कि हम दोनों ही अकेले हैं। अकेले हम, अकेले तुम। लेकिन आपका यही प्यार मेरे हर दर्द की दवा है डैडी। जब तक आप और मम्मा मेरे साथ हैं, मैं जिंदगी के हर गम पर काबू पा सकती हूँ। किरण, मैंने सुना है कि तुम्हारी माँ को एजालम में भेज दिया गया। तो तुम मुझे तसल्ली देने आए हो। मेरी माँ को असाइलम में भेजा गया है विशाल, लेकिन मैं पागल नहीं हूं जो मुझे तुम्हारी तसल्ली की जरूरत पड़े। एक समझदारी की बात बता दी विशाल, तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम अपनी मनहूस सूरत दिखाने से पहले यहां से वापस चले जाओ। प्लीज किरण, आज तुम मुझे अपने दरवाजे से मत निकालो। मैं जानता हूं कि तुम मुझे माफ तो नहीं कर सकती, लेकिन माफी मांगने का एक मौका तो दे सकती हो। मैंने कभी ये नहीं सोचा कि मैं तुम्हें धोखा दूं, लेकिन धोखा हो गया। किरण, तुम यकीन तो नहीं करोगी, लेकिन ये सच है, मैं निर्दोष हूं। तुम सचमुच कितने निर्दोष हो विशाल। उससे जिंदगी भर के वादे किए, तोड़ दिए। इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं। शादी के दिन अपना इरादा बदल दिया कि मैं इस वक्त शादी के लिए तैयार नहीं हूं, इसमें भी तुम्हारा कोई दोष नहीं। और शादी तोड़ते ही तुम किसी तीसरी औरत को अपनी बीवी बनाकर घर ले आते हो, उसमें भी तुम्हारा कोई दोष नहीं। किरण, अगर तुम सोच रही हो कि मैं बहुत खुश हूं, तो तुम बहुत गलत सोच रही हो। शायद तुम्हारे साथ रिश्ता तोड़ने की सजा भुगत रहा हूं, और आजकल मुझ पर क्या बीत रही है ये तुम्हें नहीं पता। सरिता ने मुझ पर गोली चलाई, मुझ पर मानहानि का दावा किया उसने, और मेरी मजबूरी देखो कि उसके खिलाफ मेरे पास कोई सबूत नहीं। वो गोली मैंने चलाई थी विशाल। जो मुझे बरसों पहले कर देना चाहिए था। तुमने मेरे पापा को खुदकुशी करने पर मजबूर कर दिया। तुमने मेरी मामा को पागल बना दिया। आज मैं रुकूंगी नहीं जब तक इस रिवॉल्वर की एक एक गोली में तुम्हारे सीने में उतार नहीं देती। मेरे जख्म भरेंगे नहीं।